लेकिन डेरेक, ईरान ने भारतीय सरकार को 2 एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज जलमरुमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। इसलिए हम अभी पिछले 1 घंटे में ही ये खबर सुन रहे थे। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है, और निश्चित ही एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान के बीच उसकी कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश पर भी। तो मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से भारत की मदद करने वाला है, क्योंकि अब ईरान के साथ उनका यह समझौता है कि भारत के ध्वज वाले जहाज बिना किसी नुकसान के वहां से गुजर सकें। और वैसे भी इससे भारत को अपने ही क्षेत्र में भी मदद मिलती है, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव जैसे कुछ छोटे देश और एक बड़ा देश बांग्लादेश अब होर्मुज जलड मरुमध्य से तेल उपलब्ध कराने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं ईरान के साथ ऐसा कोई समान समझौता नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। जी हाँ, इससे अपने ही क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है, और मेरे हिसाब से यह भारत के लिए कुल मिलाकर सकारात्मक है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूसी तेल आयात के लिए 30 दिनों की छूट दी है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा परिदृश्य के हिसाब से भारत की स्थिति काफी अच्छी लगती है। लेकिन जैसा आपने कूटनीतिक रूप से कहा, यह बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। यह भारत के अतीत के किसी भी प्रयास से भी ज्यादा नाजुक है। हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष रहने और किसी संघर्ष में सभी पक्षों से संवाद करने में काफी पारंगत है। इसलिए मेरा मानना है कि वे एक काफी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन जरा इस पर विचार तो कीजिए, ठीक है? भारत की कई फोन कॉल्स हुई हैं। ईरान ने भारत की फ्लैगशिपिंग पर यह समझौता किया है, लेकिन साथ ही एक प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मेरा मानना है कि वह खाड़ी सहयोग परिषद के माध्यम से था। ठीक है, उसने अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की, जितने कड़े शब्दों में हो सके उतनी निंदा की। तो आप जानते हैं उस विरोधाभास को कैसे सुलझाते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ईरान गलत था, फिर भी हम ईरान से दोस्ताना रिश्ते रखेंगे और यह समझौता भी करेंगे? यह बहुत नाजुक मुद्दा है और इसका भारत अमेरिका संबंधों से भी जुड़ाव है। ठीक है, और यह तथ्य कि अमेरिका चाहता है कि भारत इसमें और अधिक करे, केवल चीन के खिलाफ ही नहीं बल्कि अब ईरान के संदर्भ में भी। ठीक है, और फिर लंबे समय में यह कैसे आगे बढ़ेगा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।